नाइट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, एरोमेटिसिटी। तो जानेंगे कि एरोमेटिसिटी क्या है। तो जैसे कुछ कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन आप समझ रहे होंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में हमें जानना है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। वीडियो आप स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए, आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। और इस टॉपिक का नाम है एरोमेटिसिटी। तो जैसे पहले हम समझेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि दो एलिमेंट होता है, एक कार्बन और दूसरा क्या होता है? हाइड्रोजन। तो जैसे हम कुछ कंपाउंड लिखते हैं, जैसे ये देखिए, इस तरह का अगर हम स्ट्रक्चर लिखे तो ये आपका हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, लेकिन ये साइक्लिक नहीं है। जैसे हम कुछ लिख रहे हैं, ये भी देखिए हाइड्रोकार्बन है, लेकिन ये साइक्लिक है। उसी तरह से कुछ ऐसा हम लिखेंगे कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा, ये सारा हाइड्रोकार्बन है। तो ज्यादातर हम एरोमेटिसिटी जो है ना, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का ही निकालते हैं। एक दो कुछ गिने चुने ही ऐसे मॉलिक्यूल मिलेंगे जिसमें ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है। अदरवाइज देखिएगा कि हाइड्रोकार्बन का ही हम एरोमेटिसिटी पढ़ते हैं। तो हम जानते हैं कि हम समझते हैं कि एरोमेटिसिटी क्या है। तो देखिए, सबसे पहले पहले समझिए कि एरोमेटिक कंपाउंड किसको कहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड, तो देखिए एरोमेटिक कंपाउंड में क्या क्या होना जरूरी है। सबसे पहला कंडीशन तो ये है कि ये साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा ये है कि ये प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। तीसरा कंडीशन जो है वो कंजुगेटेड होना चाहिए। कंजुगेटेड होना चाहिए। अब हम चौथा कंडीशन देखें डी, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इसको फॉलो करना चाहिए। अगर ये चार कंडीशन को फॉलो करता है तो हम कहेंगे जो दिया हुआ कंपाउंड है वो क्या है? एरोमेटिक है। और ये चारों कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं करता है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। तो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। जैसे देखिए, अभी हम देखते हैं ये एरोमेटिक कंपाउंड का कंडीशन हुआ, तो इसमें मेन हमको जानना होता है कंजुगेशन, और जानना होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखिए कंडीशन पहले समझिए कंजुगेशन का। कंजुगेशन, कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो कंजुगेटेड होगा, और हम कैसे समझेंगे? तो देखिए कंजुगेटेड होने के लिए क्या, देखिए कंजुगेटेड होने के लिए सबसे पहला कंडीशन ये है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए और डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो ये आपका कंजुगेशन का कंडीशन है। दूसरा ये है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, फिर सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो ये है आपका पहला कंडीशन, ये है आपका दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन आपका है, तीसरा कंडीशन है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए और निगेटिव चार्ज होना चाहिए। चौथा कंडीशन अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए और यहाँ पे लोन पेयर होना चाहिए। लोन पेयर मतलब दो ठो इलेक्ट्रॉन इस तरह का होना चाहिए। तो देखिए पहला डबल बॉन्ड सिंगल, फिर देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। कहने का मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सभी में है, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे अगर देखें तो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे देखें पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे देखें तो निगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे देखें तो लोन पेयर। तो जैसे हम कुछ एग्जाम्पल से पता करते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल कंजुगेटेड है और कौन सा मॉलिक्यूल कंजुगेटेड नहीं है। तो जैसे एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे रहे हैं, तो जैसे मान के चलिए ये है, देखिए अगर आप देखें तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है, तो ये पाई है। फिर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ये सिग्मा है, और फिर यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड, तो देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर देखिए सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो आप डबल बॉन्ड के जगह पे पाई इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। इस जगह पे डबल बॉन्ड है तो पाई हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया।
इसके जगह पे आप लिख सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, फिर आपका ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो गया। यहाँ पे आपका पाई इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे लोन पेयर हो गया। अगर इस तरह का कंडीशन फॉलो करता है तब वो कंपाउंड कंजुगेटेड होगा, क्योंकि बगैर कंजुगेटेड का वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। तो कंजुगेशन की क्या शर्तें हैं, तो देखिए ये जो है क्या है, ये अगर देखें तो ये कंजुगेटेड है, ये कंजुगेटेड है। अब जैसे अगर हम दूसरा देखें तो जैसे मान के चलिए ये आपको दिया हुआ है, इस तरह का कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ पे आपको N है और ये दिया हुआ है, ये लोन पेयर है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए क्या है, अगर इसको देखें तो यहाँ पे देखिए लोन पेयर है, यहाँ पे देखिए तो यहाँ क्या है, लोन पेयर, यहाँ पे क्या है, पाई है, तो लोन पेयर और यहाँ पे क्या है, सिग्मा। तो अगर देखें तो ये कंजुगेशन मिल रहा है, और कंजुगेशन का मतलब है कि ये पूरे सर्कल में होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए। तो ये कंजुगेटेड है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये कंजुगेटेड है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान के चलते हैं ये बेंजीन है, ठीक है, यहाँ भी देखिए तो यहाँ भी क्या है, ये पाई है, इसमें सिग्मा है, फिर इसमें क्या है, पाई है, फिर अगर देखें तो क्या है, सिग्मा है, फिर क्या है, पाई है, फिर देखें तो सिग्मा है, यानी पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, इसको फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये कंजुगेटेड है, ये भी क्या है, कंजुगेटेड है। अब जैसे अगर हम इस तरह का देखें, ये देखें ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, पाई है, यहाँ सिग्मा है और यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो फिर इधर से भी देखें तो आपका जो आ रहा, मतलब ये भी क्या हो गया, कंजुगेटेड हो गया। तो जो कंजुगेटेड होगा वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो ये कंजुगेशन फेवर करेगा या नहीं करेगा, ये हम कुछ मॉलिक्यूल में देखें। तो कंजुगेशन के लिए क्या शर्तें हैं, पाई सिग्मा पाई, दूसरा क्या है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, तीसरा क्या है, पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज, चौथा क्या है, पाई सिग्मा लोन पेयर। अगर ये चारों कंडीशन को फॉलो करता है तो वो कंपाउंड कंजुगेटेड होगा। इसको नोट कर लें। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये शर्त था आपका एरोमेटिक कंपाउंड का। अब अगला हम देखते हैं, जैसे देखिए अब नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक का क्या कंडीशन है, सबसे अगर पहला कंडीशन देखें तो ये नॉट साइक्लिक नहीं होना चाहिए, बी नॉट प्लेनर, और सी देखें तो हम कहेंगे कि नो कंजुगेशन, मतलब ये तीनों में से एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम कहेंगे कि ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा, मतलब एरोमेटिक नहीं होगा। तो जैसे हम एक एरोमेटिक, दूसरा नॉन एरोमेटिक, एक एंटी एरोमेटिक होता। तो पहले हम कुछ कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं। जैसे सबसे पहला कंपाउंड देखते हैं, ये देखिए ये कंपाउंड है। अगर हम पहला कंडीशन देखें तो ये क्या है, साइक्लिक है क्योंकि ये क्लोज्ड रिंग बन रहा। दूसरा क्या है, दूसरा देखेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर देखें तो ये sp2 है, ये भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, क्योंकि डबल बॉन्ड, ये भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, और यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो क्या होगा, sp2। तो यानी ये एक तरह का प्लेनर है, ये प्लेनर है क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा, sp2 आ रहा। तीसरा अगर हम कंडीशन देखें तो देखिए इसमें अगर देखें तो क्या है कि जैसे ये पाई है, फिर ये सिग्मा है, ये पाई है, तो इसका मतलब इसमें कंजुगेशन भी। अब देखिए कि अगर इसमें देखें तो 2 और 2 4, यानी 2 और 2 4 है, तो इसका मतलब है कि देखिए 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसको फॉलो करना चाहिए। अगर हम n बराबर 1 पुट करें तो क्या हो जाएगा, 4 गुना 1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका
6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर इनका वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 गुना 0 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कितना आ गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब 4 4 बढ़ते जाना। तो अगर n बराबर 2 रखें तो 4 इंटू 2 प्लस 2 यानी कितना आ जाएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसी तरह से 12 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये टोटल कितना आ गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि ये एरोमेटिक नहीं है। ये क्या है, ये एरोमेटिक नहीं है। तो क्या लिखेंगे, नो एरोमेटिक, नो एरोमेटिक। तो ये एरोमेटिक नहीं है, लेकिन एरोमेटिक नहीं है तो और भी हो सकता है, एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है। आगे चल के हम बताएंगे कि ये जो है, ये आपका जो है एंटी एरोमेटिक होगा। आगे देखिए, दूसरा एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2। दूसरा एग्जांपल जैसे आप बेंजीन ले लीजिए, बेंजीन। तो बेंजीन में क्या है, यहाँ पे ये साइक्लिक है। दूसरा अगर देखें तो इस सब का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। तो ये प्लेनर भी है, प्लेनर भी है। तीसरा अगर देखें तो कंजुगेशन भी है, क्योंकि इसमें सिग्मा पाई और क्या है, सिग्मा, तो इसमें कंजुगेशन भी है, कंजुगेशन भी है। और अगर हम देखें तो ये 2 पाई, 2 2 4, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है और 2 ठो पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है। तो टोटल अगर देखें तो 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना मतलब ये क्या है, एरोमेटिक। ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसे नोट कर लें, फिर आपको बताते हैं। ये बेंजीन जो है वो साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन भी है इसमें, कंजुगेटेड भी है, और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट होता है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक होता है। तो देखिए एंटी एरोमेटिक में क्या होना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन अगर देखें तो साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा अगर देखें तो प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर। और तीसरा क्या है, तीसरा जो है अगर देखें एंटी एरोमेटिक, तो ये तीसरा कंडीशन हो गया कंजुगेशन, कंजुगेशन। और अगर हम चौथा कंडीशन देखें तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें हम पुट करें n बराबर 1 2 3, तो इसमें कितना आएगा, इसमें आएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, फिर हम 12 पाई इलेक्ट्रॉन और 16 पाई। इस तरह से अगर ये कंडीशन को फॉलो करता है तो हम कहेंगे ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ये किस, क्या होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। जैसे अभी हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये देखिए, तो जैसे अगर इसको हम देखें तो ये क्या है, ये साइक्लिक है। ये देखें तो ये प्लेनर है, ये प्लेनर है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। फिर अगर हम देखें तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर देखें तो 2 प्लस 2 यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। और इसमें देखेंगे तो ये कंजुगेटेड है, क्योंकि ये पाई है, ये सिग्मा है, ये पाई है, इसमें ये कंजुगेटेड, कंजुगेटेड है। इसका मतलब ये एक एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक है। अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। कुछ कंपाउंड देते हैं जिसमें हमको जानना है कि कौन एरोमेटिक होगा, कौन एरोमेटिक नहीं होगा, कौन नॉन एरोमेटिक होगा। तो जैसे कुछ एक क्वेश्चन है, देखिए जैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है
इस तरह से पॉजिटिव चार्ज है, या नेगेटिव चार्ज है। आपको ये पता करना है कि कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है और कौन एंटी एरोमेटिक है। तो देखिए, जैसे इसको देखते हैं, अगर ये देखिए तो ये क्या है, इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले ये साइक्लिक है, साइक्लिक है क्योंकि क्लोज रिंग है। दूसरा अगर हम देखें तो ये प्लेनर है, ये आपका प्लेनर, ये प्लेनर। प्लेनर इसलिए है कि अगर हम सभी का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, sp2। यानी ये आपका प्लेनर स्ट्रक्चर है। एक साइक्लिक हो गया, दूसरा प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। तीसरा अगर हम देखें तो ये कंजुगेशन में, ये आपका कंजुगेशन में, क्योंकि यहाँ पाई है, यहाँ सिग्मा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, फिर सिग्मा है, फिर पाई है, फिर पाई सिग्मा पाई, यानी हम कहेंगे कि ये कंजुगेटेड है। ये क्या है, कंजुगेटेड है। अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन को काउंट करें तो दो, और देखिए पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो काउंट नहीं होता, तो पॉजिटिव चार्ज अगर हटा दें तो दो और दो, इसमें दो ठो है और इसमें भी दो ठो है, तो दो और दो कितना आ गया, चार आ गया, 2 + 2 यानी 4। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, ये एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। तो ये कंपाउंड हमारा क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। अब इसमें देखें, इसमें अगर देखें तो क्या है, सबसे पहली बात तो कि ये साइक्लिक है, ये क्या है, साइक्लिक है। दूसरा देखें तो ये प्लेनर है, ये प्लेनर है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये कंजुगेटेड भी है, ये कंजुगेटेड भी है। और अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन कितना है, दो दो, और इसका हम दो कंसीडर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 2 यानी कितना आ जाएगा, 6। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एरोमेटिक, ये क्या है, एरोमेटिक है। अब इसमें अगर हम देखें तो देखिए, इसमें क्या है, इसमें भी अगर देखें तो कंजुगेशन है, लेकिन ये जो है ना, ये आउटसाइड, ये आउटसाइड, आउटसाइड लोन पेयर है। ये आउटसाइड लोन पेयर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये लोन पेयर जो है ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आपका जो है 1 2 3 जो बॉन्ड है वही आपको कंसीडर होगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये क्या है, साइक्लिक है। ये अगर देखें तो ये कंजुगेटेड है, कंजुगेटेड है। ये प्लेनर है, प्लेनर भी है। और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन को काउंट करें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 2 2 यानी 2 + 2 + 2 यानी कितना आ गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। जो देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन 2 होगा, 6 होगा, चार चार जोड़ते जाना है, 10 होगा, 12 होगा, तो ये एरोमेटिक होगा। यानी ये क्या है, ये एरोमेटिक, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये एरोमेटिक। चलिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, साइक्लिक। अगर इसको देखें तो ये कंजुगेशन में भी है, कंजुगेटेड भी है, इसलिए कि पाई सिग्मा निगेटिव है, फिर सिग्मा निगेटिव, फिर क्या है, ये आपका सिग्मा। तो इस तरह से ये हम कहेंगे कंजुगेशन होगा, रेजोनेंस होगा। और इसमें अगर देखें तो ये प्लेनर भी है, प्लेनर भी है। और अगर हम इसका देखें तो ये जो है आपका 2 2 4 और 2 6, 2 + 2 + 2 यानी कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी ये एरोमेटिक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। इसमें अगर देखें तो ये साइक्लिक नहीं है, नॉन साइक्लिक,
नो साइक्लिक। तो जब साइक्लिक नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। अगर इसमें देखें तो ये भी क्या हो जाएगा, ये साइक्लिक नहीं है, नो साइक्लिक। अगर साइक्लिक नहीं है तो ये क्या होगा, नो एरोमेटिक होगा, नो एरोमेटिक। अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या है, इसमें अगर देखें तो देखिए ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये ये पाई है, ये आपका सिग्मा है, फिर इसमें सिग्मा आ जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पाई सिग्मा और यहाँ पे कुछ नहीं है, इस पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट पे आपका कंजुगेशन नहीं है। नो कंजुगेशन, नो कंजुगेशन, कंजुगेशन नहीं है तो क्या होगा, ये सीधे नो एरोमेटिक, नो एरोमेटिक, ये एरोमेटिक नहीं है। तो ये कंपाउंड जो है एंटी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, ये आपका एरोमेटिक हो गया, ये आपका जो आया ये भी एरोमेटिक है। लेकिन ये अगर देखें तो साइक्लिक है ही नहीं, मतलब नॉन एरोमेटिक है, ये साइक्लिक नहीं है, पूरा साइकिल नहीं बन रहा, इसीलिए ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है। अगर इसको हम देखें तो इसमें जो है कंजुगेशन नहीं आ रहा, पूरे में कंजुगेशन नहीं आ रहा, इसीलिए ये नो एरोमेटिक। लिख लें। चलिए कुछ एग्जाम्पल और भी देते हैं। अब अगर कोई आपसे पूछ देता है कि तीन तो कंपाउंड है, एक एरोमेटिक है, एक नॉन एरोमेटिक है और एक एंटी एरोमेटिक है, पूछेगा तीनों में कौन ज्यादा स्टेबल होता है। देखिए ये जितना भी कंपाउंड है वो सब क्या है, सब हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन का ही हम चेक करते हैं। जैसे देखिए अगर हम तीन, एक पढ़े हम एरोमेटिक, एरोमेटिक, दूसरा पढ़े नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, और तीसरा है एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक। एरोमेटिक में जैसा कि बताए कि साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, फिर बताए कि प्लेनर होना चाहिए, फिर बताए कंजुगेशन होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए, और आपको बताए कि जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 पाई होना चाहिए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना, मतलब हम क्या, सॉरी 2 ये नहीं होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब चार चार बढ़ते जाए। अगर नॉन एरोमेटिक में तो बताएं तो एक भी कंडीशन, जैसे अगर ये नो साइक्लिक हुआ या ये नॉट प्लेनर हुआ या नो कंजुगेशन हुआ, कंजुगेशन हुआ, तो तीन ही कंडीशन में ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है। और एंटी एरोमेटिक के लिए क्या बताया कि साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा बताया कि प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए, तीसरा बताया कि कंजुगेशन होना चाहिए, और चौथा बताए हैं कि ये कंडीशन 4n पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। तो यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब इस चारों में से कोई भी, तीनों में से 16 पाई इलेक्ट्रॉन, चार चार का गैप है, ये चारों में से कोई भी अगर मैच कर जाता है तो हम कहेंगे वो एंटी एरोमेटिक होगा। अब इसकी अगर हम स्टेबिलिटी देखें, स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी क्या होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक वाला, एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद नॉन एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक होता है, और एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल, उसके बाद होता है एंटी एरोमेटिक। तो कुछ कंपाउंड हम और लेते हैं और चेक करते हैं कि कौन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है और एंटी एरोमेटिक है। इसको पहले नोट कर लीजिए।
अब जैसे कुछ कंपाउंड हम और कंसीडर करते हैं, जैसे ये है, यहाँ पे हम प्लस चार्ज दे दें, दूसरा ये है, यहाँ हम माइनस चार्ज दे दें, तीसरा ये है, और यहाँ ऑक्सीजन 2 ये दे दें, या आपको ये दे दें। देखिए ये चारों को हम चेक करेंगे कि कौन एरोमेटिक है, कौन एरोमेटिक नहीं है, कौन एंटी एरोमेटिक है। तो जैसे सबसे पहले सबसे पहला कंडीशन ये है कि ये साइक्लिक है, ये क्या है, साइक्लिक है, क्लोज रिंग है, क्लोज रिंग है, क्लोज रिंग, साइक्लिक सब में। इसमें भी देखें तो ये भी साइक्लिक है, अगर ये देखें तो ये भी साइक्लिक, और ये देखें तो ये भी क्या है, साइक्लिक। अब अगर इसका देखें तो ये क्या है, ये प्लेनर है, प्लेनर है। ये भी देखें तो क्या है, प्लेनर। ये भी देखें तो प्लेनर है, प्लेनर है, और ये भी देखें तो क्या है, प्लेनर। अब देखिए अगर कंजुगेशन देखें तो ये पाई है, ये सिग्मा है, पॉजिटिव चार्ज है, ये पाई है, ये सिग्मा है, ये नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे भी देखें तो पाई है, सिग्मा है, पाई है। फिर यहाँ भी देखें तो पाई है, सिग्मा है, पाई है। मतलब ये कंजुगेशन को फॉलो कर, ये कंजुगेशन को फॉलो कर, तो ये कंजुगेटेड, कंजुगेटेड है। ये अगर देखें तो कंजुगेटेड है, कंजुगेटेड है। ये भी देखें तो कंजुगेटेड है, कंजुगेटेड है, और ये भी आपका कंजुगेटेड है, कंजुगेटेड। अब अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें देखें तो निगेटिव चार्ज को भी कंसीडर करते हैं, 2 + 2 यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें अगर देखें तो देखिए ये आउट है, ये आउट वाला लोन पेयर कंसीडर नहीं होता, आउट वाला जो लोन पेयर होता है उसको कंसीडर नहीं करते, ये कंसीडर नहीं है, ये कंसीडर होगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 2 4 2 6, 2 + 2 + 2 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें भी देखें 2 4 2 6, 2 + 2 + 2 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर यहाँ देखें तो ये क्या हो गया, ये जो है आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ये देखें 4 पाई, ये एंटी एरोमेटिक फॉलो कर रहा है, एंटी एरोमेटिक है। अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, और ये भी देखें तो क्या है, एरोमेटिक। तो इस तरह से हम ये चारों के बारे में देख रहे हैं, ये एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, और वो क्या है, एरोमेटिक। इसको लिख लें। देखिए और भी कुछ हम अगला देखिए, जैसे मान के चलिए ये है नेफ्थेलिन है, इसको देखते हैं कि ये एरोमेटिक है या एरोमेटिक नहीं है, क्या एंटी एरोमेटिक है क्या। देखिए सबसे पहले तो ये साइक्लिक है, दूसरा देखें तो ये प्लेनर है, तीसरा देखें तो कंजुगेटेड भी है। कंजुगेटेड किस तरह से है तो देखिए यहाँ पे पाई है, सिग्मा है, पाई है, सिग्मा है, पाई है। तो इस तरह से ये क्या है, कंजुगेटेड। तो क्या बोलेंगे, कंजुगेटेड है। अब अगर हम देखें तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 + 2 + 2 + 2 + 2, टोटल कितना है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखिए अगर 2 रहे, 6 रहे, 10 रहे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये एरोमेटिक है,
ये क्या है? एरोमेटिक। इसका नाम नेप्थेलिन है, नेप्थेलिन। अब जैसे हम कुछ दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान के चलिए आपको ऐसा दे दिया, अगर पूछेगा इसके बारे में कि क्या यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये पूछेगा कि क्या ये साइक्लिक, ये क्या एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। तो देखिए साइक्लिक तो है, लेकिन अगर हम देखें तो कंजुगेशन को ये फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पाई है, पाई है, देखिए ये पाई है, ये सिग्मा है, फिर ये सिग्मा है और उसके बाद निगेटिव आता है। तो कहने का मतलब ये कंजुगेशन नहीं, तो कहेंगे नॉट कंजुगेटेड, नॉट कंजू। और जब कंजुगेटेड नहीं है तो ये ऐसे ही क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। क्योंकि एंटी एरोमेटिक तभी आएगा जब कंजुगेशन, तो कंजुगेशन तो है ही नहीं। इसका मतलब ये क्या है? ये आपका जो है नॉन एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है। अब जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान के चलिए ऐसा दे दिया, देखिए इसमें अगर हम देखें तो कंजुगेशन तो है। अगर इसमें हम देखें तो देखिए यहाँ पाई है, यहाँ सिग्मा है, यहाँ पाई है, यहाँ पे सिग्मा है, फिर यहाँ पे पाई। तो ये कंजुगेशन है, कंजुगेटेड है, लेकिन ये नो साइक्लिक, ये साइक्लिक नहीं है, इसीलिए ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक नहीं है मतलब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक है। देखिए अगर मान के चलिए आपको इस तरह का दे दिया, जैसे ये यहाँ प्लस दे दे और यहाँ माइनस दे दे और यहाँ पे ऐसा सिचुएशन दे दे, तो देखिए इसमें क्या होगा? इसमें साइक्लिक होगा, दूसरा प्लेनर भी होगा, तीसरा अगर देखें तो कंजुगेशन भी होगा। इसमें कंजुगेशन भी है, क्यों? क्योंकि ये पाई है, ये सिग्मा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, फिर यहाँ सिग्मा है, ये नेगेटिव चार्ज, फिर सिग्मा है पाई। तो पाई सिग्मा नेगेटिव, यहाँ भी देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव, जहां भी देख रहे हैं पाई सिग्मा नेगेटिव, ये कंजुगेशन को फॉलो, ये कंजुगेटेड है, कंजुगेटेड। अब अगर देखिए तो इसमें इलेक्ट्रॉन को इसको काउंट करेंगे तो ये काउंट नहीं होता। ये अगर देखें तो ये एक तरह से लोन पेयर थे, तो यहाँ 2 2 4 और 2 क्या हो गया? 2 + 2 + 2 इक्वल्स टू कितना? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये एरोमेटिक। एरोमेटिक वो होता है जो हकल्स रूल को फॉलो करता है, यानी 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे कि एरोमेटिक है। तो इस तरह से हमने देखा कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन एरोमेटिक नहीं है, कौन एंटी एरोमेटिक है। तो ये कंडीशन अगर आपको एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक का कंडीशन याद रहता है तो आप जो है आंसर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में हम दूसरे टॉपिक को लेकर के आएंगे, तब तक के लिए बाय।